Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha Tat Savitra Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Naha Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya मृत्योर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 Let's open our Yoga Vasishtha books. Page number 236, and this is the second part, and Sarg number 119. भूमिकाओं के लक्षणों का विस्तृत विवेचन. Okay, by now we are familiar with this word bhumika. So there are 7 bhumikas, and Rishi Patanjali mentions these also, not in detail, but he just says saptabhumi. Okay, but over here in Yoga Vasishtha we see several places Rishi Vasishtha has brought this subject, especially in this part over here in detail. श्री राम ने पूछा, हे भगवान, भूमिका प्रसंग यहाँ चला था, उसमें जो सार आपने कहा वह समझ गया, अब भूमिकाओं का विस्तार कहिए। योगी का शरीर जब छूटता है और स्वर्ग के भोगों को भोग कर वह नीचे गिरता है, तब फिर उसकी क्या अवस्था होती है, ये भी कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस योगी को भोग की इच्छा होती है वह स्वर्ग में जाकर भोग भोगता है, पर यदि उसको और भी भोगने की इच्छा होती है तो वह मध्य मंडल मनुष्य लोक में पवित्र स्थान और धनवानों के गृह में जन्म लेता है, और जो उसको भोग की इच्छा नहीं होती तो ज्ञानवानों के गृह में जन्म लेता है। थोड़े काल के पश्चात उसका पिछला संस्कार उदित होता है, उसे स्मरण कर वह आत्मा की ओर उन्मुख होता जाता है। जैसे कोई पुरुष लिखता हुआ सो जाता है, पर जब जागता है तब उस लिखे को देखकर फिर आगे लिखता है, वैसे ही वह योगी पहले के अभ्यास को दिन दिन बढ़ाता जाता है। वह अज्ञानी का संग नहीं करता, क्योंकि अज्ञानी भोगों की ओर प्रवृत्त और आत्म मार्ग से बहिर्मुखी है। So that means this yogi or yoga abhyasi is very careful about it, the company he will keep, because company makes a big difference. We start doing what others are doing. वह जो चुगली करने वाले हैं उनका संग नहीं करता, उसके सब अवगुण नष्ट हो जाते हैं और दंभ, गर्व, राग, द्वेष, भोग की तृष्णा आदि स्वाभाविक रूप से छूट जाते हैं। So now we got to look at it, see, reflect upon it in our subtle body. This राग, द्वेष, भोग की तृष्णा, दंभ, गर्व हमारे में कितना है? वह शांति पाता है, उसे कोमलता, दया आदि शुभ गुण स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। See, on one hand, he tries to stay away from dambh, garv, rag, dvesh, bhog. On the other hand, komalta, daya adi. Okay? So, Devik gun, he tries to cultivate, and Asuri gun, he tries to stay away from. Okay? हे राम, इस निश्चय को पाकर वह वर्ण आश्रम के धर्म शास्त्र अनुसार करता हुआ संसार समुद्र के पार के निकट प्राप्त होता है। वर्णाश्रम. So according to our stage in life, we have some duties. So this yogi keeps on doing the duties according to the stage in life.
and according to the status also. पर पार नहीं होता, ये भेद है. See, one thing is that you are still on the ladder, the other thing is you have crossed over. ये तीसरी भूमिका है. इसके आगे फिर मोह को नहीं प्राप्त होता, जैसे चंद्रमा की किरणें भी ताप को नहीं प्राप्त होती, वैसे ही तीसरी भूमिका वाला संसार रूपी गर्त में नहीं गिरता. हे राम, ये सप्त भूमिकाएं ब्रह्म रूप हैं, पर इतना ही भेद है कि 3 भूमिकाएं जागृत रूप है, चतुर्थ स्वप्न है, पंचम सुषुप्ति है, छठी तुरीय है और सप्तम तुरीयातीत है. तुरीयातीत मीन्स बियॉन्ड तुरीया आल्सो, बियॉन्ड समाधि. तुरीया मीन्स समाधि. हे राम, प्रथम 3 भूमिकाओं में संसार की सत्यता जान पड़ती है. Okay, this is sansar, this material world. You think it's real. संसार की सत्यता, इससे इन्हें जागृत कहा है. और पिछली चारों में संसार का अभाव है, इससे वे जागृत से विलक्षण है. So even while living in this material world, yogi knows that it's temporary. It's not real. इसलिए भगवान कृष्ण ने भी क्या कहा, जब बाकी सोते हैं उनके लिए रात होती है, योगी के लिए वो दिन है. Okay? जो उनके लिए दिन है, योगी के लिए रात है. Remember that verse. So the deeper implication of that verse is that material people, material-minded people, they are constantly connected with this Maya. They are awake to this Maya and they are sleeping towards the higher goal. Yogi, on the other hand, goes through this life without much attachment, but always awakened towards the highest goal. Okay? जागृत में घट पट आदि पदार्थ सत लगते हैं कि घट घट ही है और पट पट ही है. सी घट क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट, जैसे घड़ा, घड़े को घट कहते हैं. पट पट मीन्स अ क्लॉथ. अन्यथा नहीं, ये अपना ही अपना कार्य करते हैं, इससे अपने काल में ज्यों के त्यों है. इसी प्रकार सब पदार्थ है. तीसरी भूमिका वाला सथावर जंगम को जानता है, उन्हें नाम और रूप से ग्रहण करता है, पर हृदय में राग द्वेष नहीं रखता, क्योंकि विचार करके उसने इन्हें हेय जाना है. हेय मीन्स छोड़ने योग्य है. पर जगत का अत्यंत अभाव नहीं जाना और ब्रह्म स्वरूप को भी वह नहीं जानता, क्योंकि उसको स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ. So the realization has not happened. Progress is there, but experience is not there yet. जब स्वरूप को जानेगा, तब जगत का अत्यंत अभाव हो जाएगा. Okay? See, when we'll know who we are, then we'll know that how tuchh everything else is. इन तीनों भूमिकाओं से जगत तुच्छ लगता है, पर नष्ट नहीं होता. इनको पाकर जब देह छूटती है, तब और जन्म में उसको ज्ञान प्राप्त होता है और वह दिन दिन ज्ञान परायण होता है. जब बुद्धि शुद्ध होती है, तब ज्ञान उपजता है. So yesterday, that's what we were learning in Bhagavad Gita too. शुद्ध बुद्धि. जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है और फिर डाल, फूल, फल निकलते हैं, वैसे ही प्रथम भूमिका ज्ञान का बीज है. दूसरी अंकुर है, तीसरी शाख है और चतुर्थ से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही फल है. प्रथम 3 भूमिकाओं वाला धर्मात्मा और पुरुषों में श्रेष्ठ होता है.
उसका लक्षण ये है कि वह निरहंकार, असंग और धीर होता है। उसकी बुद्धि से विषयों की तृष्णा दूर हो जाती है और वह आत्म पद की इच्छा रखता है। ये पुरुष श्रेष्ठ कहलाता है। यथार्थ आचरण यथाशास्त्र करता है। शास्त्र मार्ग को कभी नहीं छोड़ता। See, that's important, how important our scriptures are. Because that's where we really learn what to do, what not to do. इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करना is extremely important. So शास्त्र मार्ग को कभी नहीं छोड़ता। जो शास्त्र मार्ग में मर्यादा के साथ अपने प्रकृत आचरण से विचरता है, वह पुरुष श्रेष्ठ है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, पहले आप कह आए हैं कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तब एक मुहूर्त में उसको युग व्यतीत होता है और जन्म से मरण पर्यंत जैसे किसी की भावना होती है वैसा आगे भासित होता है। एक मुहूर्त में युग कैसे भासित होता है, ये कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये जगत जो तीनों कालों सहित भासित होता है, तीन काल मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वह ब्रह्म स्वरूप ही है, भिन्न कुछ नहीं, समान ही है। जैसे ईख में मिठास है। ईख क्या होती है? शुगर केन, गन्ना, ईख। जैसे ईख में मिठास है वैसे ही ब्रह्म में संसार है। जैसे तिलों में तेल और मिर्चों में तीक्ष्णता है वैसे ही आत्मा में संसार है। जैसे तिलों में तेल होता है वैसे ही ब्रह्म में जगत है। कहीं सत्य, कहीं असत्य, कहीं जड़, कहीं चेतन, कहीं शुभ, कहीं अशुभ, कहीं नरक, कहीं मृतक, कहीं जीवित। ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत भाव अभाव होता है। वह सत्य असत्य से विलक्षण है। आत्म सत्ता से सब सत्य है और भिन्न देखो तो असत्य है। हे राम, जिसको सत्य या असत्य जानते हो, यथा पृथ्वी आदि पदार्थ सत्य और आकाश के फूल आदि असत्य हैं, वे दोनों तुल्य हैं। जो विद्यमान पदार्थ सत्य मानिए तो आकाश के फूल भी सत्य मानो। जैसे स्वप्न में कई पदार्थ सत्य और मिथ्या भासित होते हैं, वैसे ही जागृत में भासित होते हैं, पर फुरना दोनों का समान है। जैसे सत्य पदार्थों का स्फुरन हुआ है वैसे ही असत्य का भी हुआ है। स्फुरन से रहित सत्य असत्य दोनों का अभाव हो जाता है। इसलिए यह जगत भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे जल में पवन से भंवर उठते हैं वैसे ही आत्मा में सुफिरित होने से ये संसार भासित होता है। इसकी भावना त्याग कर स्वरूप में स्थित रहो। So whatever we see, definitely it has come out of Brahm, but it's not permanent. It's not Sat in that sense. And if we just get so absorbed into the Asat, we know what will happen. Okay, that's why the fear, the jealousy, all those negative tendencies, they come into our mind. तुमने जो प्रश्न किया कि एक मुहूर्त में युग कैसे भासित होता है, उसका उत्तर सुनो। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न दिखाई पड़ता है तो एक क्षण में बड़ा काल बीता जा पड़ता है तथा और का और भासित होता है। ये आश्चर्य तो कुछ नहीं, मोह से सब कुछ उपजता है और भ्रम से दिख पड़ता है। हे राम, जैसे मनुष्य सोते में तो एक आप ही होता है और उसमें नाना प्रकार का संसार भ्रम से भासित होता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जीव कई भ्रम देखता है। स्वरूप के जाने बिना भ्रम का अंत नहीं होता। इसे तुम और प्रश्न किस निमित्त करते हो? एक चित्त को स्थिर करके देखो तो ना कोई संसार प्रतीत होगा, ना कोई जन्म मरण होंगे, ना कोई बंधन है, ना मोक्ष है।
मात्र आत्मा ही भासित होगा। जब संकल्प उठता है तब अविद्या से अपने को बंधा जानता है। संकल्प से रहित होने पर मुक्त और विद्या से मुक्त जानता है, पर आत्म स्वरूप यथावत है। उसे ना बंधन है, ना छुटकारा है, ना विद्या है, ना अविद्या। वह केवल शांत रूप है। इससे सर्वदा सब प्रकार सब ओर से ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं। हे राम, जब स्वरूप की भावना होती है तब जगत की भावना जाती रहती है। सी स्वरूप मीन्स स्वरूप, अपना रूप। So when you have that kind of a desire, I got to know myself, then you will definitely be detached from this world. Okay, स्वरूप की भावना। ये सब शब्द कलना में है कि ये पदार्थ है, ये नहीं है। आत्मा में ये कोई नहीं। जैसे वायु चलने और ठहरने पर एक ही है, वैसे ही जगत चित्त का चमत्कार है। ब्रह्मा से चींटी तक ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है और आत्मा ही के आश्रय से शब्द फुरते हैं। Okay, so that means the energy comes from the Atma. That's why we see that when soul departs, even though body looks fine for some time, but there's no halchal. Okay, आत्मा ही के आश्रय से शब्द फुरते हैं, पर आत्मा फुरने और ना फुरने में सम है। Okay, so there's no change in the आत्मा, क्योंकि उससे भिन्न दूसरा कोई नहीं है। हे राम, जो ब्रह्म सत्ता ही है, तो आकाश क्या है, पृथ्वी क्या है, मैं क्या हूं, ये जगत क्या है, ये प्रश्न उठते नहीं। So that means all the questions they do get answered. एक मन को स्थिर करके देखो कि ब्रह्मा से पिपलिका पर्यंत जो कुछ भी पदार्थ हैं, वे सब सत भासित हों तो प्रश्न करो। इसलिए जैसे भ्रम से दूसरा चंद्रमा दिखता है, वैसे ही जगत भ्रम से भासित होता है। रूप अर्थात दृश्य, अवलोक अर्थात इंद्रियां, मनस्कार अर्थात मन की स्फूर्ति, ये शब्द कलना से पूरे हैं। So that means we have created these terms. Okay? ये सब असत हैं, आत्मा में इनका अस्तित्व नहीं है। हे राम, आकाश आदि पदार्थ भावना में स्थित है। जीव जैसी भावना करता है वैसे पदार्थ सिद्ध और भासित होते हैं। जब संसार की भावना उठ जाए तब कोई पदार्थ न भासित हो। हे राम, सुषुप्ति में ही जब इसका अभाव हो जाता है तो तुरीयावस्था में कैसे भान हो। सुषुप्ति इज द लोअर स्टेज, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसके बाद तुरिया आती है, समाधि। सो इज ट्राइंग टू मेक अस थिंक कि अगर थर्ड स्टेज में इसका अभाव हो जाता है तो चौथी में क्या होगा। जब जीव अपने स्वरूप से गिरता है तब उसको जगत भासित होता है और वह जगत में वासना और प्रमाद से घटी यंत्र की तरह घूमता फिरता है। स्वरूप से उतरकर अनात्म में अभिमान करने को मैं हूं, मैं ही करता हूं, इस भावना को प्रमाद कहते हैं। यही अज्ञान है जिससे दुख मिलता है। जब अज्ञान दूर होगा तब जगत के शब्द अर्थ का अभाव हो जाएगा। अहंकार से संसार होता है, संसार का बीज अहंकार ही है। अहंकार अनात्मा देह में आत्म अभिमान करने को कहते हैं। ब्यूटीफुल सिंपल definition of ahankar, because we often want to know what this ego is. So according to ऋषि वशिष्ठ, संसार का बीज अहंकार है।
एंड अहंकार अनात्मा देह में. See, one is anatma, one is atma. This dehi is anatma. Okay? So अहंकार अनात्मा देह में आत्म अभिमान करने को कहते हैं. That means to think that I'm the body. That is ahankar. I am female. I have accomplished so much. I know so many people. All that is ahankar. हे राम, शुद्ध आत्मा अहंकार के उत्थान से रहित केवल शांत रूप है. विश्व का भी वही रूप है. इस भावना में दुख है. ये संवित शक्ति आत्मा के आश्रय से पूर्ति है. जैसे तेल की बूंद जल में डालिए तो चक्र की तरफ फिरती है, वैसे ही संवेदन शक्ति आत्मा के आश्रित फुरती है. ब्रह्म एक स्वरूप है. उसका स्वभाव ऐसा है जैसे मोर का अंडा और उसका वीर्य एक रूप है. अपने स्वभाव से वीर्य ही नाना प्रकार के रंग रखता है, तो भी मोर से कुछ भिन्न नहीं. वैसे ही आत्मा के संवेदन स्वभाव से नाना प्रकार का जगत भासित होता है, किंतु आत्मा से कुछ भिन्न नहीं. सब आत्म रूप ही है. सम्यक दर्शी को नाना प्रकारों में एक आत्मा ही दिखाई देता है और अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत दिखता है. हे राम, ब्रह्म रूपी एक शिला है. उसमें त्रिलोकी रूपी अनेक पुतलियां कल्पित हैं. जैसे एक शिला में शिल्पी जो पुतलियों की कल्पना करता है कि उसमें इतनी पुतलियां होंगी, तब वे पुतलियां उसके चित्त में हैं और शिला में कुछ नहीं हुआ. So that means that painter is just imagining. So first gets created in the mind, then after that it gets created on the canvas or on the stone. वैसे ही आत्म रूप ने शिला में चित्त रूपी शिल्पी जो नाना प्रकार के पदार्थ रूपी पुतलियों की कल्पना करता है, वे सब आत्म रूप हैं. इससे पदार्थों की भावना त्याग कर आत्मा में स्थिर हो जाओ. So this is the message. Our mind which just keeps on going into the outer world constantly. Bring it back towards the Atma. At least for a few minutes a day, few times a day. And then see what kind of a peace you get. Shanti, because Shanti सिर्फ आत्मा में है. Okay? ये जगत भी निर्वाच्य है क्योंकि ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं. ना कोई जन्मता है, ना कोई नष्ट होता है. ज्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है. सी जन्म एंड मरण किसका होता है? It's like a body takes birth. Okay? Mind took the birth. Atma never took the birth. Atma was, is and will be. Okay? Next सर्ग 120. पिंड से शरीर होने संबंधी भ्रम का निवारण. श्री राम ने पूछा, है भगवान, तो इस जगत का बीज अहंकार हुआ, इसका पिता अहंकार है, तो असत जगत जो अविद्यमान ही विद्यमान लगता है, वह भी भ्रम रूप हुआ. और जो जगत भ्रम रूप है, तो लोग और शास्त्र, श्रुतियां और स्मृतियां क्यों कहती हैं कि इसका शरीर पिंड से होता है? और जो पिंड से होता है, तो आप कैसे उसे ब्रह्म कहते हैं? जो ब्रह्म है, तो लोल, शास्त्र, श्रुतियां और स्मृतियां क्यों उसे पिंड से कहती हैं? मेरे इस संशय को निवृत्त कीजिए. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मेरा कहना सत्य है. ब्रह्म में ब्रह्मत्व स्वभाव है और जगत का स्वरूप भी वही है. हे राम, आदि जो किंचन हुआ और चित्त शक्ति फुरी, वही ब्रह्मा रूप हुआ और उसको पदार्थों का मनोराज्य हुआ.
ये आकाश है, ये वायु है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये सत्य है, ये असत्य है, आदि मनोराज्य जब तक है तब तक सब मर्यादा ऐसी ही है। फिर ब्रह्मा ने ये सोचा कि जगत की मर्यादा के निमित्त वेद में कहूं कि ये पदार्थ शुभ हैं और ये अशुभ हैं। हे राम, आत्मा में कुछ द्वैत नहीं, माया रूप जगत में मर्यादा है तो अधा, उधर्व, नीच, ऊंच कौन कहे। ये मर्यादा भी वेद में नीति निश्चय हुई है कि ये शुभ कर्म है, इनके कर्म करने से स्वर्ग सुख ही भोगते हैं, और ये अशुभ कर्म है, इनके करने से नरक दुख भोगते हैं। हे राम, जैसे वेद में निश्चय किया है वैसे ही जीव अपनी वासना के अनुसार भोगता है। हे राम, ये रचित शक्ति नीति होकर ब्रह्मा आदि में फुरी है, परंतु उन देवों को सदा स्वरूप में निश्चय है, इससे वे जगत में नहीं बंधते। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ने ये वेद रचा है कि जैसा कोई कर्म करे वैसा ही फल वे देते हैं। ये वेद सबकी नीति है। हे राम, जिन पुरुषों को जगत की सत्यता दृढ़ हुई है वे शुभ अथवा अशुभ जैसे कर्म करते हैं वैसे ही शरीर को धारण करते हैं। इसमें संशय नहीं कि जो शास्त्र मर्यादा का अपनी इच्छा से उल्लंघन करते हैं वे देह त्याग कर कुछ काल तक मूर्छित हो जाते हैं और आत्मज्ञान बिना एक मुहूर्त में जाकर बड़े नरकों को चले जाते हैं। जिनको शून्य भावना हुई है कि आगे नरक स्वर्ग कोई नहीं, और जो लोक परलोक के भय को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं वे मरकर पत्थर वृक्ष आदि की जड़ योनियां पाते हैं। चिरकाल से वासना बलवती होने के कारण वे फिर दुख के भागी होते हैं, और जिनको आत्म भावना हुई है और संसार की भावना निवृत्त हुई है वे शास्त्र विहित करें अथवा शास्त्र विरुद्ध करें, उनको कोई बंधन नहीं होता। ओके, सो इट्स लाइक ए आइडेंटिफिकेशन विद व्हाट। See, that's why Lord Krishna told Arjuna when he thought that if he kills his guru, his relatives, he will go to hell. But then Lord Krishna taught him how to do your actions by remembering me and knowing who you are. Okay, so duties, sure, sometimes some duties can be considered bad. For a surgeon to cut the chest of a patient to do the operation, somebody looks at it, they'll say, gosh, what is he doing? He's doing his duty. Okay? So वे शास्त्र विहित करे अथवा शास्त्र विरुद्ध करे, उसको कोई बंधन नहीं होता. Okay? To get out of this bondage, this is what we have to remember. Because we are here because of the bondages. And we got to learn how to cut the bondages. Old bondages we need to cut. The new ones we don't want to put anymore. We have to be aware of it. हे राम, मनुष्य चित रूपी भूमि में निश्चय रूपी जैसा बीज बोता है वैसा ही काल पाकर उगता है। ये निसंशय है। निसंशय मीन्स नो डाउट अबाउट इट। इससे तुम आत्म भावना रूप बीज बो, समझो कि सब आत्मा ही है। ऐसी भावना करो तब शुद्ध आत्मा ही भासित होगा, और जिनको जगत का निश्चय हुआ है उनको जगत है। हे राम, जो पुरुष धर्मात्मा है उनको उसी वासना के अनुसार भासित होता है। धर्मात्मा भी दो प्रकार के हैं, एक सकाम और दूसरे निष्काम। जो धर्म करते हैं और पाप रूपनी कामना सहित हैं वे स्वर्ग भोग कर फिर गिरते हैं, और जो निष्काम ईश्वर प्रायण और ईश्वर अर्पण कर्म करते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध होकर
ज्ञान की प्राप्ति कराता है। ओके, सो सकाम इट्स लाइक ए विद कामनाएं, निष्काम दैट्स ए हायर, नो कामनाएं। ये भी संसार में मर्यादा है कि जैसा किसी को निश्चय होता है वैसा ही वह संसार को देखता है। पिंड से भी शरीर होता है, क्योंकि ये भी आदि नीति में निश्चय हुआ है। जैसे आदि नीति में निश्चय हुआ है वैसे ही होता है। जो वायु है वह वायु ही है, और जो अग्नि है वह अग्नि ही है। इसी प्रकार कल्प पर्यंत जैसे मनोराज्य हुआ है वैसे ही स्थित है। जैसे जल नीचे ही को जाता है, ऊपर नहीं जाता, वैसे ही जो आदि में निश्चय हुआ है वही कल्प भर रहता है। हे राम, जगत व्यवहार में तो ऐसे है, और परमार्थ से दूसरा कुछ हुआ नहीं। इस जीव ने आकाश में असत देह रची है। परमार्थ दृष्टि से केवल निराकार अद्वैत आत्मा है, शरीर इसके साथ नहीं है। इससे जगत कैसे हो? सो व्हाट इज पिंड देन? पिंड मीन्स अ बॉडी। Okay, so we are in a human body, but animals, that's a pind too. That's their pind. Okay, so body. बृहस्पति और राजा बलि का आख्यान। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अपने प्रश्न पर बृहस्पति और राजा बलि का एक इतिहास सुनो। जब 6 कल्प व्यतीत हुए तो दूसरे प्रारब्ध में राजा बलि हुआ। वह महापराक्रमी था। उस राजा बलि ने संपूर्ण दैत्यों और राक्षसों को परास्त कर अपने वश में किया और उन पर अपनी आज्ञा चलाई। इंद्र को भी जीत कर अपने वश में किया और उसका संपूर्ण वैभव ले लिया। देवताओं और किन्नरों पर उसकी आज्ञा चली और भूलोक भी उसने ले लिया। जब वह सब ले चुका तब उसने धर्म आचार को ग्रहण किया। एक समय सब सभा लगी थी, उसमें यह चर्चा चली कि जन्म कैसे होता है और मरण कैसे होता है। तब राजा बलि ने देवगुरु बृहस्पति से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, ये पुरुष जब मृतक होता है तब देह तो भस्म हो जाती है, फिर कर्मों के फल ये कैसे भोगता है और देह बिना कैसे आता जाता है, ये कहिए। बृहस्पति बोले, सी हु इज बृहस्पति? से देवताओं के गुरु बृहस्पति। ओके, हे राजन, जीव के देह नहीं है। जैसे मरुस्थल में जल भासित होता है, वास्तव में होता नहीं, वैसे ही जीव के साथ शरीर भासित होता है पर है नहीं। जीव ना जन्मता है, ना मरता है, ना भस्म होता है, ना दुखी होता है। यह सदा अच्युत रूप है, परंतु स्वरूप के प्रमाद से अपने को दुखी जानता है कि मैं दुख भोगता हूं और जन्मा हूं, इतना काल हुआ है, ये मेरी माता है, ये पिता है, मैं इनसे उपजा हूं, फिर अपने को मृतक हुआ जानता है। हे राजन, भ्रम से ऐसे देखता है। जैसे निद्रा भ्रम से स्वप्न में देखता है, वैसे ही अज्ञान से अपने को जीव मानता है। जब मृतक होता है तब जानता है कि मेरा शरीर पिंड से हुआ है और अब मैं दुख सुख भोगूंगा। जैसे स्वप्न में आकाश होता है और वहां वासना से अपने साथ देह देखता है और सुख दुख भोगता है, वैसे ही मर कर जीव अपने साथ शरीर देखता है और दुख सुख का भागी होता है। परमार्थ से इसके साथ शरीर ही नहीं तो जन्म मरण कैसे हो? स्वरूप से प्रमाद करके देहधारी की भांति स्थित हुआ है और उस देह से मिलकर जैसी जैसी भावना करता है वैसा वैसा की फल भोगता है। और वासना के अनुसार जैसी भावना होती है वैसे ही आगे शरीर देखता है और पंच भौतिक संसार को देखता है। इस प्रकार भ्रमता है और अपने को जन्मता मरता देखता है। जैसे सागर से लहर उठती और मिट जाती है, वैसे ही देह उपजती और नष्ट होती है। देह के स्पंद से ही उपजता और नष्ट होता जान पड़ता है। ये आश्चर्य है कि आत्मा ज्यों का त्यों स्वाभाविक स्थित है, उसमें वासना के अनुसार जगत देखता है। हे राजन, विश्व इसके हृदय में स्थित है
और ये भावना के अनुसार आगे देखता है। इस जीव में जगत है, पर जगत में जीव नहीं। जैसे तिल में तेल है, पर तेल में तिल नहीं। कनक में भूषण कल्पित है। कनक, कनक मीन्स सोना, गोल्ड। भूषण में कनक कल्पित नहीं। वैसे ही जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। सत्य इस कारण नहीं कि चल रूप है, स्थिर नहीं, और असत्य इस कारण नहीं कि विद्यमान लगता है। इससे इसकी भावना त्यागो। ये दृश्य मिथ्या है, इसका अनुभव मिथ्या है, और इसको जानने वाला अहंकारी जीव भी मिथ्या है। जैसे मरुस्थल में जल असत्य है, वैसे ही आत्मा में अहंकार और जीव भी असत्य है। हे राजन, जब तक शास्त्रों के अर्थ में चपलता है और वह स्थिति से रहित है, तब तक जगत की निवृत्ति नहीं होती। जब दृश्य के फुरने से और अहंकार से ये जड़ सा हो जाए, तब इसको आत्मपद की प्राप्ति हो। जब तक ये जीव दृश्य की ओर फुरता है और चेतन सावधान है, तब तक ये जगत में भ्रमता है। हे राजन, आत्मा ना कहीं जाता है ना आता है, ना जन्मता है ना मरता है। जब चैत्य और चित्त का संबंध मिट जाए, तब ये आनंद रूप ही है। चैत्य दृश्य को कहते हैं और चित्त अहंकार संवित का नाम है। जब दोनों का संबंध आपस में मिट जाएगा, चैत्य और चित्त का, तब शेष आत्मा ही रह जाएगा। वह ब्रह्म आत्मा और शिव पद है, जो गिरा में नहीं, ये अनुभव निर्वाच्य पद है, इसी में स्थित हो। हे राम, जिस युक्ति से इसकी इच्छा अनिच्छा निवृत्त हो, वही युक्ति श्रेष्ठ है। Because we often wonder which path is better. All paths are good. Okay? So whichever path you are on, if you stay on it, it will work for you. But if you keep on fluctuating, nothing gonna happen. Okay? जब तक ये सुफुरन होता है कि ये भाव है, ये अभाव है, तब तक इसको जीव कहते हैं। और जब भाव अभाव का सुफुरन मिट जाता है, तब जीव संज्ञा भी जाती रहती है और वह शिव पद आत्मा को प्राप्त होता है, जो गिरा तीत है। So let's stop it here. Next week we'll see सर्ग number 122, पिंड प्रकरण पर बृहस्पति बलि संवाद. So this is still a conversation between the Brihaspati and Raja Bali. And I'm sure you all are familiar with the Bali, who Bali was. Okay, let's stop it here. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.